हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 जीएस 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है, जीएस जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की पुस्तक है भैया, और इसी बुक के वीडियो सोल्यूशन के साथ आप सभी के बीच बुक जो है जैसा आप सब देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये चैप्टर वाइज भी आप सबके लिए है। चैप्टर वाइज बुक है, साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। जो जिस मीडियम में लेना चाहे ले सकता है और एसएससी के अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है भैया। एसएससी ने अपना 2024-25 का कैलेंडर भी जारी कर दिया है और अभी जेडी के बाद सभी मेंस एग्जाम होने भी बाकी है। सीएचएसएल है, सीपीओ है, सीजीएल है, एमटीएस है, सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम आना है, जेई है, बाकी सभी भी एसएससी के एग्जाम तो सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सभी प्रीवियस क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन आप सबके लिए हैं, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि भैया एसएससी अपने एग्जाम में 70-80% तो प्रीवियस ही क्वेश्चन पूछता है। आज जो हमारे क्वेश्चन है हिस्ट्री से हम लोग अपनी क्लास कर रहे हैं, हिस्ट्री से, और हमारा जो टॉपिक आ गया भैया वॉर्स एंड ट्रेटीज, युद्ध और संधि से संबंधित जो है हम लोग अपने क्वेश्चन आज इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और 450 तक हम लोग पहले पढ़ लिए थे। 451 नंबर क्वेश्चन के साथ आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। Against whom was the Battle of Plassey 1757 fought by the English company led by Robert Clive? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी का युद्ध 1757 में किसके खिलाफ लड़ा था? अवध का निजाम, निजाम ऑफ अवध, सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान या शान नवाब? तो सही आंसर क्या होगा? 1757 में जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है 1757 का युद्ध। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई? बी सही आंसर हो जाएगा। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, प्लासी का युद्ध और दूसरा जो है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और अंग्रेजों के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट ही थे। बैटल ऑफ बक्सर 1764 का युद्ध तो बहुत खास था। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार का दीवान नियुक्त कर दिया था, उनको दीवानी सौंप दी थी। इस समय अगर आप सबसे पूछे कि अंग्रेज सेनापति जो है बैटल ऑफ बक्सर में कौन था, तो इसमें भैया जो अंग्रेज सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या ध्यान रखोगे? हेक्टर मुनरो इस समय अंग्रेज सेनापति था। और अगर पूछे मुगल बादशाह कौन था, तो आंसर होगा शाह आलम सेकंड जो है इस समय मुगल बादशाह था, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे क्लास को। 1757 प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है ये युद्ध अंग्रेजों की तरफ से लड़ा गया था। सिराजुद्दौला जो बंगाल ऑफ नवाब थे, नवाब थे बंगाल के, बंगाल के नवाब। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं। द बैटल ऑफ तुकाराई ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बजोरा और द बैटल ऑफ मुगलमर was fought between the Mughal Empire and the Bengal Sultanate in which of the following year? तुकारोई का युद्ध, जिसे बजोरा के युद्ध के नाम से भी या मुगलमार के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल के सल्तनत के बीच जो है यह युद्ध किस वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है यह युद्ध हुआ था? 1595, 1585, 1532 और 1575। तो दोस्तों ये बजोरा का युद्ध जो है, तुकारोई का युद्ध या बजोरा का युद्ध, ये 1575 में लड़ा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। अब आप सब जानते हैं कि इस समय जो है वो शासन कौन था भैया, कौन मुगल रूलर इस समय शासन कर रहा था? मुगल रूलर कौन था? क्योंकि मुगल साम्राज्य के बीच का ये युद्ध है, तो आंसर होगा भैया इस समय अकबर का शासन था। अकबर का शासन जो है वो कब से कब तक रहता है? तो आंसर होगा 1556 से लेके 1605 तक जो है अकबर का शासन रहता है। ठीक इसके एक वर्ष बाद 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ता है अकबर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में अकबर और ये महाराणा प्रताप के बीच का युद्ध हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर करना है 1576 में। तुकारोई का युद्ध या बजोरा का युद्ध जो है, ये दो नाम से आप सबसे पूछेगा, तो ये बंगाल सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच का युद्ध था जो 1575 में लड़ा गया था, 1575। सीपीओ का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन भैया, ऑप्शन डी आप सब यहां से सही आंसर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग। द बैटल ऑफ खतौली फोर्ट वॉज इन 1517 बिटवीन द किंगडम ऑफ मेवाड़ अंडर राणा सांगा एंड डैश। खतौली का युद्ध जो है भैया ये लड़ा गया था 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और डैश के बीच में ये युद्ध होता है। आप एक राणा सांगा के साथ युद्ध और पढ़ के आते होंगे, आपको याद होगा राणा सांगा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। ये युद्ध कब होता है? तो 1527 में ये युद्ध होता है। किसके साथ हुआ था ये युद्ध? इस समय जो शासक था भैया बाबर था। 1527 में खानवा का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा की हार होती है। खतौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया था, मेवाड़ के राज्य राणा सांगा के अधीन था और डैश के बीच हुआ। सिकंदर लोदी, बाबर, इब्राहिम लोदी और महमूद लोदी, किसके बीच हुआ था? अगर हम 1517 की बात करें तो उस समय बाबर तो बिल्कुल नहीं था। बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध जो है वो बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, पढ़ के आते हैं। ये तो गड़बड़ हो गई, गलत हो गया है। बाबर 1526 से लेकर 30 तक भारत में शासन करता है, 1526 से लेकर 1530। अब सिकंदर लोदी जो है ये लोदी वंश का शासक था, इसका शासन रहता है 1489 से लेकर 1517 तक। इब्राहिम लोदी जो इसका शासन रहता है 1517 से लेके 1526 तक। अब आप क्या करेंगे? युद्ध हुआ था 1517 में। अब जो 1517 में युद्ध हुआ था खतौले का युद्ध, ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो इसलिए भैया आप सब आंसर करिएगा ऑप्शन सी। अब ऊपर बाबर भी लिखे हुए हैं और ये 1526 का समय भी, इसको भी सर्कल कर लीजिएगा। 1526 में 21 अप्रैल 1526 को जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच का युद्ध होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी का बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में लोदी यानी इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर विक्ट्री करता हुआ जीत जाता है। इब्राहिम लोदी से एक पॉइंट ये भी बताया है आप सबको कि ये सल्तनत काल का पहला शासक था, सल्तनत काल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था, जो युद्ध स्थल में मारा गया था, ऐसा पहला शासक था, युद्ध स्थल में मारा गया था। यह सल्तनत काल का पहला शासक था। ठीक है भैया, आगे बढ़ाएंगे क्लास को। इसके बाद खतौले का युद्ध 1517 में राणा सांगा मेवाड़ के शासक और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन द थर्ड कर्नाटक वॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस एट द डैश इन 1760 एंडिंग ऑलमोस्ट ए सेंचुरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया। 1760 में खत्म हो जाता है भाई। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में डैश में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व को के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को जो है वो समाप्त कर दिया था। अंग्रेज जब आए थे तो उससे पहले हम लोग पढ़ के आते ना, एक तो अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आते हैं, फ्रेंच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या काम करा भैया? पुर्तगालियों का तो छोड़ो, गोवा में अधीन शासन रहा था, पुर्तगालियों से उनको बंबई दहेज में मिल चुका था। चार्ल्स सेकंड की जब शादी होती है कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा जो पुर्तगाल के राजकुमारी थी, तो बंबई उनको मिल चुका था। अंग्रेजों ने डच्चों को भी अंतिम रूप से पतन कर दिया, खत्म कर दिया उनका। और जबकि एक युद्ध ये भी लड़ा जिसमें उन्होंने जो है फ्रांसीसी सेना को भी पराजित कर दिया था। तो ये दो युद्ध हैं जिनको आप सबको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। जैसे द सीज ऑफ अरकोट, पहला ऑप्शन अरकोट की घेराबंदी करके। द बैटल ऑफ अदयार, अदयार के युद्ध में। थर्ड ऑप्शन है द बैटल ऑफ अंबूर, अंबूर के युद्ध में। एंड द फोर्थ ऑप्शन है द बैटल ऑफ बांडीवास, बांडीवास के युद्ध में। तो भैया अंग्रेजों ने अंतिम रूप से अगर हम लोग कहें फ्रांसीसी सेना का भारत से वर्चस्व समाप्त कर दिया था, तो वो युद्ध लड़ा गया था बांडीवास में। उसको कहते हैं द बैटल ऑफ बांडीवास। तो कौन सा युद्ध हो गया था? ये बांडीवास का युद्ध हो गया था। आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो गया है। समय इसमें दिया हुआ है 1760 का भाई। जैसा एक मैंने आप सबसे कहा, एक युद्ध हुआ था 1759 में, 1759 में, बैटल ऑफ, एक बांडीवास का, एक वेदरा का, बैटल ऑफ वेदरा। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भैया किसको हराने का काम करा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था।
सॉरी यहाँ फ्रांस से था ना, डच सेना को हरा दिया था, डच सेना का अंतिम रूप से आप यूं कह सकते हैं यहाँ पे इनको हराने का काम कर दिया था भैया। तो 1759 में तो ध्यान रखोगे बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच। 1760 में वांडीमास का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच और वर्चस्व समाप्त हुआ इनका। ये दोनों ही पॉइंट आप सबको यहाँ से याद रख लेने हैं, ठीक है भैया। अगर आप सबसे पूछा जाए कि अडियार का युद्ध कब होता है तो आप याद रख लीजिएगा, अडियार का युद्ध जो है वो 1746 में होता है। अडियार का युद्ध कब हुआ था? 1746 में। अंबोर का युद्ध जो है ये कब होता है? तो 1749 में हुआ था। अर्कोट की घेराबंदी को आगे पढ़ेंगे हम लोग। अडियार का 1746 में, अंबोर का युद्ध 1749 में होता है, वांडीमास का युद्ध 1760 में होता है और बेदरा का युद्ध जो है वो 1759 में होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The Treaty of Lahore was signed in 1846 between the British Empire and Dash। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराजा खड़क सिंह के द्वारा, महारानी चांद कौर के द्वारा, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा और महाराजा दलीप सिंह के द्वारा। तो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और सिखों के बीच ये लाहौर की संधि होती है। तो महाराजा दलीप सिंह जो है इसके ऊपर साइन करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। अच्छा, अगर आप सबसे पूछा जाए कि पंजाब जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल हो गया था? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल कर लिया गया था? तो क्या आंसर करेंगे? ये डलहौजी का समय था भैया। डलहौजी की घोषणा के साथ जुलाई 1849 1849 में जो है शामिल कर लिया गया था पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में। और लाहौर की संधि जो है ये महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1846 में होती है। 1846 में यह संधि हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही पूछा भैया। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बनता है। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। और 1757 में जो है सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध लड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में ये होता है भैया युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। दूसरा देखो, In 1756-7, Robert Clive lead the company's army against सिराजुद्दौला at पलासी। हाँ बिल्कुल, ये तो पहले ही बता दिया है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो कंपनी के सेना का नेतृत्व करा था। हाँ, 1757 के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ड्यूल सिस्टम लेके आता है भाई, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये बंगाल का पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। तो दोनों ही पॉइंट जो यहाँ पे सही है, इसलिए आप आंसर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि करेक्ट पूछा है आप सबसे सत्य है तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सत्य है भैया, इसलिए आप सब ऑप्शन डी को सही आंसर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इन द 18th century the British fought dash wars with the मैसूर रूलर। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे भैया मैसूर शासकों के साथ? इनको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला युद्ध जो है भैया, फर्स्ट जो बैटल हुई थी ये 1767 से 1769 तक चली। 1767 से लेकर 1779 तक आप इसे ध्यान रखेंगे। सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब से कब तक चलता है? ये 1780 से लेकर 1784 में तक होता है भैया, 1780 से लेकर 84 तक। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, टीपू सुल्तान राजा बनता है। उसके बाद है फिर तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब से कब तक हुआ? तो ये 1790 से लेकर 1792 तक होता है। चौथा है उसके बाद फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में होता है और श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान द लॉयन ऑफ द मैसूर मृत्यु को प्राप्त होता है टीपू सुल्तान। यहाँ टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 में। और हैदर अली, ये हम लोग मैसूर के शासक के रूप में पढ़ के आते हैं भाई, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ जो है
कितने युद्ध लड़े थे? तो ये 4 युद्ध हुए थे, 4। 1767 से लेकर 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 लेकर 1784 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, 1790 से लेकर 1792 तक तीसरा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, और चौथा जो है 1799 में, और यहाँ श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबको बताऊं जो एसएससी ने पूछा था यहाँ मैसूर को लेके। यहाँ पे लिखा था एक क्वेश्चन भाई कि मैसूर पैलेस जो है वो किनका निवास स्थान है? मैसूर पैलेस जो है भाई वो किसका निवास स्थान है? निवास स्थान था, निवास स्थान था। तो हम लोग सोचेंगे कि मैसूर में या तो हैदर अली ऑप्शन में मिलेगा, टीपू सुल्तान होगा, नहीं। तो यहां जो है भैया ये वोडियारों का निवास स्थान था। किसका निवास स्थान था? ये वोडियारों का निवास स्थान था, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता से शासन करा था। वोडियारों का निवास स्थान था वोडियार, और ये वोडियार टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है इनका शासन रहा, इनका शासन रहा। वो भी किनकी सहायता से? तो अंग्रेजों की सहायता से इन्होंने शासन करा था, अंग्रेजों की सहायता से। बहुत सुंदर है भाई, आप एक गूगल से इमेज देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो दशहरा महोत्सव मनाया जाता है भाई, दशहरा महोत्सव, मैसूर का दशहरा महोत्सव बहुत फेमस है। ये चारों युद्ध के साथ आप इन्हें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या था इस क्वेश्चन का भैया? डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे आओ। इन विच ईयर डिड टीपू सुल्तान डाई डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई थी? तो ये समय था 1799 का। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप सबसे कहा, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? ए सही आंसर होगा। चारों युद्ध जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आओ। हु डिफीटेड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576? 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? जहांगीर, हरिहर प्रथम, अकबर और निजाम शाह। निजाम शाह, हरिहर प्रथम और अकबर। देखो जहांगीर जो है भैया सलीम नाम था जहांगीर, इसका शासन जो है वो 1605 से 1627 तक रहता है। ठीक है। हरिहर प्रथम जो हम लोग पढ़ के आते हैं विजयनगर साम्राज्य से पढ़ के आते हैं, विजयनगर हरिहर व बुक्का जो है वो स्थापना करते हैं 1336 में। बहुत बाद की बात है, 200 साल बाद है विजयनगर साम्राज्य। और हरिहर जो है वो संगम वंश से था। किससे था? संगम राजवंश से था। अगर संगम राजवंश का मैं शासन ही आप सबको बताऊं तो इनका शासन 1336 से लेकर 1485 तक रहता है बस। तो मतलब कि ये भी कट गया आपका, है ना। निजाम शाही ये हम लोग जो है आगे बहमनी में पढ़ते हैं। तो यहाँ जो है भैया अकबर ने युद्ध लड़ा था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, और महाराणा प्रताप की यहाँ पे हार होती है। तो ऑप्शन जो होगा आपका इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा लड़ा गया सबसे ऐतिहासिक युद्ध था। एक तो ये हल्दी घाटी का युद्ध, और दूसरा पढ़ के आते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 हेमू और अकबर के बीच युद्ध होता है। हेमू और अकबर। अकबर जो है भैया लास्ट विक्रमादित्य हुआ अमंग 14, लास्ट विक्रमादित्य। टोटल इतिहास में 14 हुए, उनमें सबसे अंतिम थे रेवाड़े का शासक। मैंने हमेशा कहा है, जब भी मैंने ये पॉइंट बताया तो मैंने कहा अक्टूबर 1556 में मुगल सेना को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक का नाम क्या था? तो रेवाड़े का हुआ था ये हेमू विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमादित्य। अंतिम विक्रमादित्य हुआ। सबसे ख्याति प्राप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त सेकंड, सबसे ख्याति प्राप्त विक्रमादित्य के नाम से आप याद रखोगे। ऑप्शन क्या हुआ आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? भाई सी सही आंसर हो गया है। ठीक है। हल्दी घाटी और पानीपत का दूसरा युद्ध, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, हमारे एग्जाम के हिसाब से भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद। हु अमर्ज्ड विक्टोरियस इन सीज ऑफ आर्कोट इन 1751 एडी? 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्कोट में कौन विजय हुआ था? सीज ऑफ आर्कोट में भैया कौन विजय होता है? पहला तो ये युद्ध किन के बीच हुआ था? कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ये युद्ध होता है, सीज ऑफ आर्कोट। मैंने पहले कहा था हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
और एक और पॉइंट बताया था आप सबको यहाँ पे, इनके बीच में 1760 का जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था, अंतिम रूप से पतन हो गया था वांडीवास का युद्ध, ध्यान रखोगे 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। ब्रिटिश और डच के बीच में पढ़ के आते हो 1759 का जो है वेदरा का युद्ध, 1759 का वेदरा का युद्ध, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब ये 1751 में द सीज ऑफ फरकोट होता है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। और ये युद्ध जो है भैया समाप्त कैसे होता है, यह समाप्त होता है, इसके लिए पांडिचेरी की संधि होती है। इसके लिए क्या ध्यान रखना आपको, पांडिचेरी की संधि होती है, पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पांडिचेरी की संधि होती है 1754 में, पांडिचेरी की संधि होती है। निश्चित तौर पर इसमें ब्रिटिश की जीत होती है। किसकी विजय हुई थी, तो ब्रिटिश की जो है इसमें विजय होती है, कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ डी सही आंसर हो जाएगा। तो द सीज ऑफ आरकोट 1751 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है इन दोनों में, जिसे युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत होती है और अंतिम रूप से वो जो है 1760 के वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है और फ्रांसीसी और डच के बीच में 1759 में वेदरा के युद्ध में जो इनकी हार हो जाती है भाई। तो अब सब निपट चुके थे, आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद हम लोग ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइंड, वर्साई की संधि जो है किस वर्ष हुई थी, 1921, 1919, 1933 और 1940। तो वर्साई की संधि आप सब जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। और ये कब होती है भैया ये संधि, तो 1919 में जो है ये संधि होती है, 1919। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा है तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे चले गए हैं, 1914 से 1919 तक तो होता है ना पहला विश्व युद्ध। तो ये संधि होती है भैया 28 जून 1919 को, वर्साई की संधि होती है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। Which of the following region was annexed by the British East India Company through Treaty of Yadambo? 1826 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यदम्बो संधि यानी 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया जाता है? असम, कश्मीर, उड़ीसा और लद्दाख। यदम्बो की संधि 1826 में। मैंने आप सबसे कहा था ये बहुत हड़पते हैं भैया, हड़प नीति लेके आया 1856 में, अवध को हड़प लिया कुशासन का आरोप लगा के। और ये ऐसे भी पूछा जाता है इसका लास्ट जो नवाब था वो कौन था, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब। 1848 में जो है सतारा पर कब्जा कर लेते हैं भाई, सतारा। 1849 में उड़ीसा के संभलपुर पर, संभलपुर 1849। और यदम्बो की संधि 1826 में हुई, इसके तहत जो है भैया असम, ध्यान रखेंगे, असम पे कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यदम्बो की संधि के तहत 1826, 1826। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इन 1818 द होलकर डायनेस्टी साइन द ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद द डैश। वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर, सिंपल सी बात है, सबसे पावरफुल के साथ कोई राजघराना हस्ताक्षर करेगा ना, उस समय ना डेनिश थे, ना डच थे, ना फ्रेंच थे, तो सबसे पावरफुल में हम लोग इन्हीं को पढ़ के आते हैं। अब आप पूछोगे सर नहीं थे, बिल्कुल 1760 में निपटा दिया था वांडीवास में, वांडीवास में 1759 में निपटा दिया था वेदरा में, वेदरा में। अब तो इनका पूरा वर्चस्व स्थापित हो चुका था 1757 1764 के, उसके बाद जो इन्होंने युद्ध जीते थे पलासी का और बक्सर का। तो 1858 में होलकर राजवंश ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, मंदसौर की संधि पर। 1818 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में भी संधि होती है, और यहां से हम लोग कहते हैं कि भाई फिर मराठा वंश का शासन समाप्त होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मौलवी अहमदुल्ला शाह फाइट डिफीटिंग द फोर्सेस अंडर द हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाले सेना को परास्त किया था? हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाले सेना को परास्त करा था भाई। बैटल ऑफ गिंटूर,
बैटल ऑफ सारागढ़ी, बैटल ऑफ चिन्हट और बैटल ऑफ नजफगढ़। तो भैया मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था वो बैटल ऑफ चिन्हट का युद्ध था। यह समय चल रहा था 1857 की क्रांति से। ये युद्ध जो है भैया 30 जून 1857 को होता है। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और जबकि दूसरी तरफ जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह। समय रहा 1857 का। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन का फिर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। इन द बैटल ऑफ सवाले, जो कब लड़ा गया भैया 1612, द ब्रिटिश फोर्ट अगेंस्ट द डैश। सवाले का युद्ध 1612 में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सवाले के युद्ध में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? डैनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच और डच। तो ये युद्ध हुआ था सवाले का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। कब की बात है? ये समय रहा था 1612 में सवाले का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, एक युद्ध आया है जो एसएससी ने अपने किसी एग्जाम में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में पूछा है। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में पूछा गया युद्ध। पुर्तगाली वैसे सबसे पहले आते हैं भारत में, फर्स्ट केम टू इंडिया। भारत सबसे पहले आते हैं, वास्को डी गामा आया था भैया सबसे पहले 1498, और 1510 में जो है ये गोवा को जीत लेते हैं यूसुफ आदिल शाह से। गोवा इनके कब्जे में आता है और ये रहते हैं भैया उस पे इनका शासन 1961 तक। उसके बाद गोवा का विलय होता है भारत में। बहुत लंबा शासन इनका रहा गोवा पर। चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, द बैटल ऑफ बेदरा वॉज फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द डच आर्मी इन। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा या कब लड़ाई हुई थी? 1764 का तो बहुत फेमस है, ये तो आंसर आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। 1760 का भी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे कहा था भैया बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किसके साथ है? ये फ्रेंच के साथ था, फ्रांसीसियों के साथ ये युद्ध हुआ था। 1759 में जो है ये बेदरा का युद्ध होता है ब्रिटिश सेना और डच्चों के बीच में। अंतिम रूप से पतन हो जाता है फिर डच्चों का भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद हम लोग फिर। द ब्रिटिश नेक्स्ट पंजाब आफ्टर द डिफीटिंग द सिख्स इन द एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर डैश। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में आंग्लो सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज्य विलय कर दिया था। पहले हम लोग पढ़ के आए थे ट्रीटी ऑफ लाहौर। वहां पे मैंने आप सबसे कहा था कि ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा दलीप सिंह के बीच। ब्रिटिश और महाराजा दलीप सिंह के बीच। (1846) में। और वहीं पे आप सबसे कहा था कि पंजाब का ब्रिटिश सल्तनत में विलय हो जाता है 1849 में। 1849 में आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है भाई विलय हो जाता है सेकंड। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास फिर। हु साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अलीनगर की संधि जो है ये 1757 में होती है। अलीनगर की संधि अगर आप सबसे पूछे कि कब हुई थी तो ये 1757 में होती है। और इस समय 1757 में कौन सा युद्ध होता है? तो आप कहोगे इस समय भाई बैटल ऑफ पलासी होता है। बैटल ऑफ पलासी का युद्ध लड़ा जाता है 1757 में। और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये होता है। बंगाल का नवाब था उस समय भैया, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलीनगर की संधि करती है 1757 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं भैया ये मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, विविध हिंदी में कह दिया है। और हर चैप्टर के बाद हम लोग यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन अपने करते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है भैया इस जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उनसे संबंधित भी कुछ बिल्कुल जो किसी टॉपिक में नहीं और एक आध क्वेश्चन अलग अलग जगह से एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछे हैं उनको हम लोग यहाँ से करेंगे। चलो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं विविध की भाई। Who lead the English army in the battle of बक्सर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था? रॉबर्ट क्लाइव नहीं करता है भैया, गलत हो गया है, ये पलासी के युद्ध में करता है। किसमें करता है ये?
पलासी का युद्ध का नेतृत्व करता है? पलासी के युद्ध में नेतृत्व करता है ये विलियम हेनरी स्लीमन, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकुट? बिल्कुल नहीं, हेक्टर मुनरो। ये 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है, बक्सर के युद्ध में भाई। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? फिर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, मलिक अंबर who registered Mughals in Deccan was an able administration of which state? दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? किस राज्य का कुशल प्रशासक था? बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। ये सारे आप सबके पढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बीदर भी, बीजापुर भी, गोलकुंडा भी, अहमदनगर भी। एक और लिख देते हैं यहाँ पे बरार। ये जो है भैया, जब बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है, बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट जाता है। उनमें बीदर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है और बरार हो गए हैं। बहमनी साम्राज्य का अगर आप सबसे पूछे कोई लास्ट रूलर कौन था, तो आप क्या कहोगे? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह जो है ये लास्ट रूलर हुआ था बहमनी साम्राज्य का, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू ने करी थी 1347 में। अब ये 5 अलग अलग राज्यों में बंट जाता है, तो भैया पहले तो आप सब जान लेंगे यहाँ से कि इनकी स्थापना कब और किसने करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ना आप सबके एग्जाम के लिए, आप सब जान लीजिएगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अब बीदर से अगर आप सबसे पूछा जाए, बरार से पूछा जाए, बीजापुर से पूछा जाए, गोलकुंडा से पूछा जाए, अहमदनगर से पूछा जाए, तो सभी में आप सब ध्यान रख सकते हैं। जैसे गोलकुंडा वाला हो गया है, तो गोलकुंडा मतलब गोल कुतुब मीनार होती है, तो वैसे आप ध्यान रखोगे। तो ये कौन सा था भैया? ये कुतुब शाही था। गोलकुंडा में किसका शासन था? तो आप कहोगे कुतुब शाही वंश का शासन था। इन्होंने इसकी स्थापना कब करी थी भाई कुतुब शाही वंश की? तो 1512 में जो है कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई थी। अहमदनगर पे वह शासन था किसका? निजाम शाही। अहमदनगर पे शासन था निजाम शाही राजवंश का, और इन्होंने स्थापना कब करी थी? तो 1490 में जो इन्होंने स्थापना करी थी। अगर आप सबसे पूछे बरार पर किसका शासन था, तो आंसर होगा इमाद शाही राजवंश का शासन था। इमाद शाही राजवंश का शासन इन्होंने स्थापना कब करी थी? तो आप सब क्या आंसर करेंगे? इमाद शाही राजवंश की स्थापना जो है बरार पर होती है। इमाद शाही राजवंश की स्थापना, ये भी ध्यान रख लोगे आप सब यहाँ से। ये 1400 निजाम शाही राजवंश अहमदनगर पे 1490, और ये भी बिल्कुल अलग अलग राज्य बढ़ते हैं ना, ये भी 1490 में इसकी स्थापना होती है। अगर आप सबसे पूछा यहाँ पे जाए कि बीजापुर में किस वंश का शासन था, तो आप कहोगे आदिल शाही वंश का शासन था। किसका शासन था? आदिल शाही वंश का शासन था। इन्होंने स्थापना कब करी थी? तो 1489 में। क्या ध्यान रखोगे? 1489 में जो इन्होंने स्थापना करी थी। बीदर या बरीद शाही राजवंश आता है, बेदर या फिर इसको क्या कहा गया है? बरीद शाही राजवंश हो गया है। इस वंश की स्थापना जो है कब की गई थी? 1526 में, 1526 में स्थापना की गई थी। तो 5 अलग अलग जो है साम्राज्य में जब बहमनी शासन का अंत होता है, तो 5 अलग अलग साम्राज्यों में बढ़ जाता है। उनका नाम आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया है, आपका बेदर भी हो गया है, और एक बरीद शाही राजवंश से आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन का, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर जो है वो किस राजवंश से संबंधित था? तो अहमदनगर राजवंश का शासक था, अहमदनगर राजवंश। तो अब सबको कंफ्यूजन नहीं होगी कि बेदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार ये क्या थे। तो बहमनी साम्राज्य का जब अंत होता है तो 5 अलग अलग प्रांतों में बढ़ता है। हालांकि बहमनी साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 4 ही प्रांतों में विभाजित था। बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, लेकिन पतन के बाद जो है 5 प्रांतों में विभाजित हो जाता है। 5 स्वतंत्र प्रांत कह देंगे हम लोग। ठीक है भाई, यहां से आप सबका इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, द इमाद शाही फैमिली वॉज नोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट? इमाद शाही जो है भैया वो किस राजवंश की स्थापना से संबंधित जाने जाते हैं? इमाद शाही बराद में, बीदर में, अहमदनगर में और गोलकुंडा में। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? तो कुतुब शाही वंश जो है वो किससे संबंधित था? गोलकुंडा में हम लोग पढ़ के आते हैं। ठीक है भाई, अब आप सब जो है इसके क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इमाद शाही राजवंश की स्थापना जो है वो किस में की जाती है? तो बरार में जो है भाई इमाद शाही राजवंश की स्थापना की जाती है, बरार में। इमाद शाही राजवंश से आप इसे बरार को ध्यान रखेंगे, बरार।
बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार, बीजापुर, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, समय भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इन द 15th century a text called dash is ascribed popularly to लोचन कवि। लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ डैश के लेखक के रूप में होती है। क्या लिखा था भाई? हृदय प्रकाश, संगीत दर्पण, अनूप विलास या राग तरंगिणी। तो 15वीं शताब्दी में राग तरंगिणी लिखा था लोचन कवि ने, जिसके से वो प्रसिद्ध होते हैं। राग तरंगिणी हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? डी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने करी थी? अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, सुजाउद्दीन। तो किसने जो है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान ने जो है बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी भाई। और इसका शासन जो है वो 1717 से लेकर 1727 तक रहता है। मुर्शिद कुली खान के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर Who among the following was the Maharana of Mewar and composed a book on music called संगीत राज। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक लिखी थी? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा उदय सिंह के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी भैया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा जो है संगीत राज नामक पुस्तक जो है इसकी रचना की गई थी। संगीत राज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है भाई, चलिए फिर 475 तक हो गए हैं हमारे। बाकी हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। काफी मिले जुले क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसके बाद नेक्स्ट सेशन। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाइएगा। मिलेंगे हम लोग भाई नेक्स्ट में। यहाँ पे महाराणा प्रताप और राणा सांगा है, इनसे संबंधित दो बैटल आप याद रख लीजिएगा। राणा सांगा का युद्ध पढ़ के आते हैं हम लोग, एक जो बाबर के साथ हुआ था, बाबर के साथ खानवा का युद्ध ध्यान रखना। ठीक है, मुगलों के साथ दो युद्ध, खानवा का, ये कब होता है? 1527 में। और महाराणा प्रताप के साथ पढ़ के आते हैं 1576 में, हल्दी घाटी का, ये अकबर के साथ होता है। ठीक है ना। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं क्लास, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।